हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ सदी के महान लोगों में शुमार ऐसे शख्सियत के बारे में। जी हाँ, उनका नाम है एलन मस्क। एक बिजनेसमैन ही नहीं वे बल्कि सदी के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं। जानते उनके बारे में कुछ अनसुनी कहानियां। उनका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था। बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में काफी शौक था। उन्होंने बचपन से ही साइंस फिक्शन फिल्में देखकर फैसला किया कि वो इंसानों को दूसरे ग्रह पर जरूर भेजेंगे। 17 वर्ष की उम्र में वे कनाडा चले गए और फिर अमेरिका चले गए फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के लिए। सन 1995 में अपनी पीएचडी को बीच में ही उन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने जिप2 का निर्माण किया। फिर उन्होंने कंपनी जिप2 का कुछ हिस्सा सेल करके x.com की शुरुआत करी, जो बाद में पेपाल बन गई। फिर उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी खोली, जिसके माध्यम से वो अपने बचपन का सपना इंसानों को दूसरे ग्रह पर भेजने का पूरा करने लगे। इसके लिए उन्होंने खुद से रॉकेट साइंस की पढ़ाई करी और उसके ऊपर काम करने लगे ताकि वैज्ञानिकों को अच्छे से समझा सके। साथ ही उन्होंने टेस्ला कंपनी का निर्माण करा ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से पर्यावरण को हम बचा सके और ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। सन 2008 के आसपास स्पेस एक्स और टेस्ला बैंकक्रप्ट होने लगी थी। उस समय अगर एलन चाहते तो दोनों कंपनियों से पैसा निकाल कर उन्हें सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन कुछ ही सालों में दोनों कंपनियों ने सफलता की नई आयाम छू ली। एलन ने साबित कर दिया अगर मेहनत करी जाए तो कुछ भी नामुमकिन है। उनके जीवन की कुछ बातें जो कभी हार नहीं मानने वाली हैं। 2001 में रूस ने उन्हें रॉकेट बेचने से मना कर दिया था। कि वो क्यों मना किया? क्योंकि चूहे और पौधों को मार्स पर भेजना चाहते थे। 2006 पहला रॉकेट लॉन्च करा गया स्पेस एक्स द्वारा, वो फट गया। 2007 दूसरा रॉकेट लॉन्च करा गया, वो भी असफल रहा। 2008 तीसरा रॉकेट लॉन्च करा गया, फिर भी वही नतीजा। और 2008 में ही दोनों कंपनियां बंद होने के कगार पर खड़ी थी। फिर उन्होंने 2013 एक और रॉकेट फेल हो गया समुद्र के ऊपर लैंड करते समय। 2014 में उन्होंने फिर से ट्राई किया टेस्ला के मॉडल 5 में, काफी तकनीकियां और गलतियां निकल गई और 2015 पांचवा रॉकेट भी फेल हुआ। और इसके बाद भी आज उनकी संपत्ति 19.4 बिलियन डॉलर है। फाल्कन 9 सफल रहा। स्पेस एक्स आज भी इंसान को मार्स पर पहुंचाने के सपने पर काम कर रही है। इसके लिए नासा के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ। वो हाइपर लूप पर भी काम करे। उन्होंने नई कंपनियां बनाई जिसे न्यूरालिंक और बोरिंग कंपनी शामिल है। उनकी कामयाबी के पीछे वजह वो है वो किताबें बहुत पढ़ते। वो शुरुआती उम्र से 2 किताबें प्रतिदिन पढ़ते थे। जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्होंने रॉकेट बनाना कहाँ सीखा तो उन्होंने कहा मैंने किताबें पढ़ पढ़ कर सीखा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और बुरे समय को चुनौतियों की तरह लिया। यही कारण है कि जीवन में इतनी मुश्किलें आने के बाद भी आज वो इतने सफल है। वो एक औसतन आदमी से कई गुना ज्यादा काम करते। वो हफ्ते में 100 घंटे काम करते, यानी रोज के 13 घंटे से भी अधिक। वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहे। वो यही वजह कि आज इतने सफल है। अगर कुछ बेहद जरूरी है तो भले ही चीजें आपके खिलाफ हों, फिर भी आपको वो करना चाहिए। एलन मस्क पूरी दुनिया को बचाने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें अगर उनके साथ कोई नहीं भी खड़ा हो रहा तो वो अकेले भी ये करने के लिए तैयार है।